तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग सीख रहे हैं 5.3 एपी चैप्टर है अपना। तो इस एपी चैप्टर में हम लोग सीधा सीधा आज क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो रिलेटेड है, सम करना है एपी का। तो एपी में आपको मैंने बेसिकली ये फॉर्मूला सिखाया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू हाफ एन इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और यही हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये एस एन के फॉर्मूला है हमारे पास दो ठो, और एक ठो अपने पास ए एन का फॉर्मूला है। तो देख लीजिए, इसी फॉर्मूले के यूज से आज हम इसके और इसके हेल्प से 5.3 पे अटैक कर रहे हैं। तो आइए सीखते हैं 5.3 कैसे हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली 4 या 5 पार्ट हैं। हम उसमें से 2 पार्ट आपको सॉल्व करके देंगे, है ना। कह रहा है सम दी फॉलोइंग एपी। एक एपी आपको गिवन है फर्स्ट पार्ट में 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन। कह रहा है इस एपी का सम कीजिए अप टू 10 टर्म। ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इस एपी का कॉमन डिफरेंस यहाँ 5 है, 5 का एडिशन हुआ है, फिर 5 का एडिशन इच एंड एवरी प्लेस पे 5 ऐड करने से आ रहा है। दैट इज यहाँ पे ए का वैल्यू 2 है, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू 5 है, और एन का वैल्यू 10 है। ध्यान दीजिएगा, एन कहने का मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करेंगे। तो कह रहा है कि इस सीक्वेंस में 10 टर्म को आपको ऐड करना होगा। तो 10 टर्म को ऐड करने का मतलब होता है आपको S10 फाइंड करना है। S10 यानी कि इस फॉर्मूले में आ जाइए, n के जगह 10 पुट कर देंगे तो S10 का मतलब हो जाएगा 10/2, 2 इंटू ए के जगह पे 2 प्लस n माइनस 1। तो n के जगह 10 पुट करना था। जो यहाँ रहता है ना, देख लीजिए, जो यहाँ है वो यहाँ भी आता है और वो यहाँ भी आता है। 10 माइनस 1 और d के जगह पे 5 पुट कर दीजिए, हो जाएगा। तो 10/2 का मतलब ये 5, 2 2 जा ये 4 हो गया, प्लस 10 माइनस 1 9 होता है, 9 इंटू 5 45 होता है। तो 5 इंटू 4 प्लस 45 ये हो गया 49। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 इंटू 9 45 का 5, 4 बचेगा, 5 में 4 से किए 20, और 20 में 4 ऐड कर लीजिए 245 इसका आंसर आएगा। यानी इसके 10 टर्म का जो सम होगा वो 245 आएगा। यहाँ आइएगा, ए का वैल्यू -7 है, डी का वैल्यू कितना होगा वो सीखिएगा। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर लीजिए, या A3 माइनस A2, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का रूल है। तो -29 माइनस ऑफ -39 ऐसे करना है। -29 माइनस माइनस ऑफ 33, तो ये हो जाएगा 33 प्लस में और -29, ये 4 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 4 है। नंबर ऑफ टर्म यहाँ 11 यूज करना है। 11 टर्म का एडिशन चाहिए आपको। तो देख लीजिए, हमें क्या फाइंड करना है बेसिकली, S11 सम ऑफ 11 टर्म। क्या फॉर्मूला होगा, तो n/2 यानी 11/2, 2 इंटू ए के जगह पे -37 प्लस n माइनस 1। तो n के जगह क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे 4। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो 11/2, 2 इंटू 37 का मतलब हो जाता है -74 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 10। 10 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 40 आ जाएगा। तो ये आया अपने पास 11/2। अब -74 में 40 को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा -34। 2 से 17 मरतबा कट जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 11 इंटू -17। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस तो रहेगा, 11 में 7 से कीजिएगा तो 77 आएगा, 7 आपके पास बच गया। अब 11 में आप 1 से करेंगे तो 11 ही होगा, और पहले का 7 है तो ये आ जाएगा 18, यानी 187 इसका रिजल्ट आया। तो हमने 2 पार्ट को सॉल्व कर दिया, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं उसको भी आप इस तरीके से ऐड करेंगे। आइए आगे आपको लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सम दी सीरीज
कुछ सीरीज आपको दिए जा रहे हैं, इसको ऐड करना है। आइए इस सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको सिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन है 7 + 10⁻² + 14 + 84, इसको ऐड करना है। देख लीजिए यह एपी में ही है। पहला टर्म कितना है तो 7 है, दूसरा टर्म कितना है तो 10.5 यानी 3.5 आगे इंक्रीज कर गया। अब ये 10.5 से 14 हो गया, फिर 3.5 ऐड हो गया ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 3.5 है, यानी 7/2 है। आगे चलते हैं तो आपके पास a का वैल्यू 7 होगा। देख लीजिएगा अब ये 84 क्या है यहाँ, तो ये nth टर्म है, लास्ट टर्म का वैल्यू 84 गिवन है। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म है सबसे पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो an का फॉर्मूला वहाँ से लिख लीजिए, a + n-1 × d = 84। a के बदले 7 पुट कर लीजिए, प्लस n-1 तो रहेगा और d के बदले 7/2 = 84 हो गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ से, ये आपका 7 है प्लस ये हो जाएगा 7n/2, 7/2n, ये आ गया -7/2 = 84। अब देख लीजिएगा तो 7 - 7, ये आपका 7 -7/2, इसको एक साथ रखते हैं, इसको प्लस 7n/2 = 84, तो ये हो जाएगा 14, यानी ये 7/2 ही आएगा, प्लस 7/2n = 84। ध्यान दीजिएगा तो समझ आएगा। ये 2 यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये 7 + 7n हो जाएगा और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और ये टोटल 168 आ गया। तो 7n का वैल्यू 161 हो जाएगा। 7 को उधर जाके माइनस कर दीजिएगा तो आप बताइए यहाँ से n का वैल्यू आएगा 161/7। इसको कैंसिल कर लीजिए थोड़ा, आइए कर लेते हैं। 7 से कीजिएगा तो ये 2 आएगा और इसमें 2 बच गया, 2 पर 1 21, तो 7 3 जा 21। n का वैल्यू 23 आ गया, यानी इस पूरे ही सीरीज में 23 नंबर ऑफ टर्म है। तो आप यहाँ क्या फाइंड करेंगे, सम ऑफ दी 23 टर्म। क्या फॉर्मूला है तो n/2, क्या फॉर्मूला है यहाँ देखेंगे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 7 है, प्लस क्या है an यानी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितना है तो 84। इसी को सॉल्व कर दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा 23/2। 84 में 7 को ऐड कीजिएगा तो 91 आएगा। अब इसको आपको थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड अपने से करना होगा, इससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे बनाएंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बेसिकली कुछ पार्ट्स हैं, लगभग 8 या 9 पार्ट्स हैं। टोटल हम नहीं सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम 3 आपको हम सॉल्व करके दे रहे हैं इसमें। बाकी जो रह जाएगा वो आप खुद से बनाएंगे, नहीं बनने पे आप मेरे से पूछेंगे। ओके, आइए इसमें हम एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 + 32, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ आपको। ये है 34 + 32 + 30, डॉटेड दिया हुआ है और लास्ट में दे रखा है 10। इसको आपको ऐड करके बताना है। तो ध्यान से देखिए, आपको समझ आ रहा होगा हर जगह पे 2 का डिफरेंस किया जा रहा है और यह AP है। 2 का डिफरेंस तो किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ देख लीजिएगा A का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 34 है, प्लस 32 था, प्लस 30 था और लास्ट में आपको 10 गिवन है। तो यहाँ A का वैल्यू कितना हो जाएगा 34। A का वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। हियर A = 34, D = -2,
डिफरेंस ऑफ एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म, a2 माइनस a1 किया तो -2 आ जाएगा। ये 10 क्या है, तो मन में माना कि यह लास्ट टर्म है, nth टर्म का वैल्यू 10 है। an का फॉर्मूला है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। a के बदले 34 लिख दिया, प्लस n की जानकारी नहीं है, d के बदले में -2 इज इक्वल टू 10 और 34 इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -2n प्लस 2 इज इक्वल टू 10। 34 में 2 ऐड किया तो 36 माइनस 2n इज इक्वल टू 10 और यहाँ से आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 36 माइनस 10। 2n को जब उस साइड आप लेकर गए तो 36 माइनस 10 ये 26 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा n का वैल्यू 13। जब n का वैल्यू आ जाता है यानी इस पूरे ही सीरीज में 13 नंबर ऑफ टर्म है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ n टर्म, और n के बदले 13। तो Sn का फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ से, n/2 यानी 13/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट के जगह पे 34 और लास्ट के जगह पे कितना है 10 है। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 13/2 तो रहेगा, 34 में 10 ऐड करने से 44 होता है, 2 से 22 मरतबा कट जाएगा तो आया 13 गुना 22। गुना कर लीजिए, 13 में 2 से करने पे 26 होता है, हाथ में 2 आया, 13 में 2 से गुना करने पे फिर से 26 और फिर बाकी का 2 28, 286 इसका रिजल्ट आया। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी 4 से 5 पार्ट हैं अपने पास, उसमें से हमने आपको 2 सॉल्व कर दिए, बाकी आप खुद करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें आपसे। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी बहुत सारे पार्ट हैं, उसको आपको सॉल्व करना होगा। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि किसी एपी में ए का वैल्यू 5 है और कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू अगर 3 है और nth टर्म an का जो वैल्यू है, an का वैल्यू 50 है यहाँ पे, तो कह रहा है आप फाइंड कीजिए इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म n बताइए और उसमें सम ऑफ n टर्म बताइए, यानी n एंड Sn को फाइंड आउट करना है। कोई बात नहीं है, आ जाइए यहाँ। आपके पास an का वैल्यू 50 है, an का मतलब लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 50 है। a के जगह पे क्या पुट करना था, तो 5 प्लस n के जगह क्या पुट करेंगे आप, तो n के जगह पे आपको जानकारी नहीं है, चलिए n को n ही रख लीजिए, ये -1, d के बदले 3 लिख लीजिए इज इक्वल टू 50। अब ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 3n माइनस 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू, ये 50 अपने जगह पे है, ये +5 इधर आके -5 बन गया, तो ये 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 45। तो हम यहीं लिख लेते हैं 3n इज इक्वल टू 48। ये 45 एडिटिव है, ये -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए n का वैल्यू 16 आ गया। n का वैल्यू आ गया यानी हमने n को आंसर कर दिया। n निकल जाने का मतलब होता है Sn निकालना, तो s और n के जगह क्या लिख दिया 16, तो S16 आप फाइंड करने जा रहे हैं। क्या फॉर्मूला है, तो n/2 Sn जो यहाँ है उसका हाफ, तो n/2 2 इंटू a यानी 2a प्लस n-1 यानी 16 -1 और d के जगह पे आपको ऑलरेडी 3 गिवन था, सॉल्व कर दीजिए। ये 8 मरतबा कट जाता है, ये आ जाएगा 10 प्लस 16 से 1 जाने पे 15 आता है और 15 में 3 से गुना कर दीजिए 45 आता है। तो ये 8 का 8 है, 10 में 45 ऐड करने से 55 होता है और ये आपका S16 चल रहा था, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 8 में 5 से करने पे 40 का ये 0 हाथ में 4 आएगा, 8 में 5 से गुना करिएगा तो क्या आएगा 40 और फिर से 4 44 440 इसका रिजल्ट आया। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब आइए सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट कहता है कि फॉर अ एपी, किसी एपी में ए का वैल्यू 7 है
और A13 यानी 13th टर्म का वैल्यू 35 है। तो कह रहा है कि यहाँ आप फाइंड करके दिखाइए कॉमन डिफरेंस, D फाइंड करना है एंड S13 दोनों को फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है और S13 भी फाइंड करना है, कोई बात नहीं है। A13 का मतलब है A + 12D, ये फॉर्मूला होता है। A13 का फॉर्मूला लिख दिया A + 12D। ध्यान दीजिएगा, A13 के बदले क्या पुट कर सकते हैं यहाँ, 35 = A के बदले 7 और ये आपका 2D 12D। इस 7 को इधर कर लीजिए तो 35 से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 30 हो जाएगा, 30 से 2 और घटा दीजिए 28 आएगा। 28 = 12D और D = 28/12। इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो 4 से ये 7 मरतबा कटता है और 4 से ये 3 मरतबा कटता है। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया 7/3। कॉमन डिफरेंस मिल गया तो S13 निकालते हैं। अच्छा, S13 निकालने का फॉर्मूला देखिएगा, इसमें सेट करेंगे यहाँ पे, जो यहाँ होता है उसका हाफ होता है। तो 13/2 2 × A, तो A के जगह पे 7 पहले से था, प्लस n-1 जो यहाँ है उससे एक कम कर दिया जाता है, तो 13 - 1 और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू अभी अभी आ रहा है अपने पास 7/3। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, काम हो जाएगा। 13/2 ये 14 हो गया, प्लस ये 12 × ये 7/3 हो गया। 3 से ये 4 मरतबा कट गया तो 13/2 ये देख लीजिए 14 का 14 रहेगा, 4 में 7 से गुना कीजिएगा तो 28 होता है। तो 13/2 तो रहेगा इंटू, अब 14 में 28 जोड़ दीजिएगा तो 42 आएगा। अब इसको 21 से काट दीजिए तो 13 × 21, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका सम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है, इसमें मैक्सिमम मेरे पास 10 क्वेश्चन है। 10 के 10 तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको 2 बता दिया, बाकी सभी क्वेश्चंस को आप इस तरीके से ट्राई कर लीजिए, आपसे बन जाएंगे। नहीं बनने पे आप मेरे से पूछ लीजिए, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग लिख रहे हैं ना। कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, AP इस तरीके से है 9, 17, 25 एंड सो ऑन must be added to get a sum of 636। कह रहा है कि इस AP में कितने टर्म को ऐड कीजिएगा कि इसका रिजल्ट 636 आएगा। यानी कि यहाँ देख लीजिए क्या क्या गिवन है। A का वैल्यू 9 है, कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू 8 गिवन है। अच्छा, सम आपको गिवन है, सम ऑफ n टर्म जो है 636 पहले से ही गिवन था। हाउ मेनी टर्म्स आर एडेड टू गेट दिस सम 636, कितने टर्म को आप ऐड कर सकते हैं। हमें क्या मालूम कितने को ऐड करना है, मन में मान लेते हैं कि n टर्म को ऐड करेंगे, और जब n टर्म को ऐड करेंगे तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 × D, और ये पहले से 636 गिवन था। तो देख लीजिए n/2, n तो n ही है, हमें क्या मालूम 2 × a के जगह पे 9 प्लस n अभी भी रहेगा, इंटू ये कॉमन डिफरेंस के जगह आप पुट कर लीजिए 8 = 636।
तो देखो आप ये क्या बन जाएगा, n/2 तो रहेगा, ये 2 9 जा 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। तो देख लीजिए यह n का n है अपॉन 2 अभी भी है, 18 से 8 चला गया तो 10 आया, 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636 और इस 2 से अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 5 प्लस 4n बन जाएगा इज इक्वल टू 636 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5n प्लस 4n स्क्वेयर इज इक्वल टू 636, क्वाड्रेटिक बन गया इक्वेशन ये, 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा तो इसको फैक्टराइज करने से आपको यहाँ n का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप इसको फैक्टर बना लीजिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए और यहाँ से n का वैल्यू आपके पास आ जाएगा।